यार मतलब एक ही सीन में कहानी खत्म, कोई सस्पेंस नहीं रहा, सस्पेंस ही खत्म कर दिया यार। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू कि कुछ ऐसे सीन्स देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो गया। कहानी एक ही सीन में खत्म। और ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी, उसका भी एक ही सीन में कोई समझ नहीं आ रही ये करैक्टर किस तरह का है, ये किस तरह का है। मतलब एक सीन में कुछ है, दूसरे सीन में कुछ है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी ड्रामे के ऊपर हम बात करने वाले हैं। दो ही ड्रामे हैं, मेरी जिंदगी है तू और गुलाम बादशाह सुंदरी। इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं आपसे, जो इनके एपिसोड रिलीज हो गए अभी तक, जो इस ड्रामे की गलतियां हैं और जो इस ड्रामे की अच्छाइयां हैं, वो मैं आपसे पेश करने वाला हूं। पहले नंबर पर हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी। दूसरे नंबर पर बात करेंगे ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू। गुलाम बादशाह सुंदरी, बादशाह का जो करैक्टर है वो कुछ सीन में कुछ बदल जाता है, कुछ में कुछ, यानी कि कोई कहानी का समझ नहीं आ रही। मतलब एक सीनियर सियासतदान है, इलेक्शन लड़ने वाला है, एक जगह पर जाता है, वहाँ पर वो कैंपेन करने वाला है कि कुछ आगे से भी कुछ सियासतदान होते हैं, वहाँ के इलाके में वो इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन वहाँ पर जो आपको पता ही है कि जहाँ पर कोई सियासतदान जाते हैं वहाँ पर कुछ जश्न होता है, कुछ इंतज़ाम होते हैं। एक करैक्टर सुंदरी का है, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसने थप्पड़ मारा था बादशाह को। वहाँ जश्न पे जाता है, एक आती है परफॉर्मेंस, एक परफॉर्मेंस करने वाली डांस करती है। वहाँ पर उसे एक अक्स नज़र आता है सुंदरी का, वो खड़ा हो जाता है जी पिस्तौल तान के, गोली मारूंगा। यार मेरी बात सुनो, मतलब कि आप बात करने गए थे सियासत की, एक सीनियर सियासतदान है, वहाँ पर आपको अपने बदले की बात जाती है, वो आपको लड़की नज़र आ जाती है। मतलब वहाँ पर कोई सियासत की बात नहीं की, कोई बात नहीं, उठकर आ गया जी, वो गुलाम उसे ले आया। ये कैसी कहानी है? मतलब एक सियासतदान जाता है, हम भी देखते हैं फिल्मों में कि वहाँ पर वो अगर कोई लड़की का चक्कर भी होता है तो वो अपने गार्ड्स को कहता है कि इस लड़की के ऊपर, इस लड़की के ऊपर तुम लोगों ने नज़र रखनी है। और वो जो बात करने जाते हैं वो बात भी करते हैं, सियासत की हो, कारोबारी हो, मतलब बात भी करते रहते हैं, लड़की के ऊपर नज़र भी होती है। यहाँ पर वो सियासत की बात ही नहीं, बस वो लड़की का आ गया जी, बस ख़त्म। अगले ही सीन में वो नींद से उठता है, वो कहता है मुझे ऐसे थप्पड़ मारा। मतलब कभी हमें ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि नशे में इंसान जो कुछ भी गलतियां करता है, वो नशे के बाद जब वो न्यूट्रल होता है तो कोई बात, कोई गलती उसके जहन में नहीं आती, उससे कुछ भी याद नहीं होता। तो इससे वो सब कुछ याद है, हालांकि ये नशे में था। यहाँ पर होना यूँ चाहिए था कि मतलब उससे अगर रात को उसने नशा किया था, सब कुछ किया था, वो सुबह उठते वो सब कुछ भूल जाता। गुलाम पूछता ये क्या हुआ, तुमने क्या किया? वो कहता मुझे तो कुछ याद नहीं। फिर आगे जाकर किसी सीन में, किसी एपिसोड में वो लड़की को देखता, फिर उसका कोई फ्लैशबैक दिखाते, उसे कुछ याद आता, फिर कहानी कुछ अलग इंटरेस्टिंग होती, मज़ा आता देखने में। ये क्या एक ही किस्त में सब कुछ ये दिखा दिया यार? कुछ सस्पेंस रखना चाहिए था ना देखने वालों के लिए। कुछ ऐसा होता है कि जो ड्रामे देखने वाले हैं उनको अचानक ही क्लोज किया जाता है, जल्दी जल्दी वो सीन दिखा के कहानी ख़त्म। और कुछ ऐसे ड्रामे होते हैं जिनकी कहानी भी अच्छी नहीं होती, उनको खींचा जाता है, लंबा किया जाता है, बोरिंग हो जाता है। इसी तरह मेरी जिंदगी है तो इस ड्रामे में भी ऐसे ही है। अब इस ड्रामे में जो एक लड़की का इंतज़ार सब कर रहे हैं, मतलब कि वो उसी एक लड़की की वजह से कामयाब दोबारा अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकता है, उसी लड़की की वजह से उसे रिहाई मिल सकती है, इज्जत मिल सकती है। लेकिन ये होता क्या है, वो लड़की होश में आ जाती है, वो हॉस्पिटल के बेड के ऊपर ही सब कहानी खोल देते हैं, सब कुछ बता देती है कि ये प्लांटेड था, ये ऐसे था, ये ऐसा क्यों किया। मतलब ऐसा होता, ये कहानी बाद में खुलती, एरा की शादी हो जाती या कामयार की शादी होने वाली होती, या जैसे सब लोग इकट्ठे होते, शादी का फंक्शन होता। जिसी तरह वो वीडियो वायरल हुई, सब इकट्ठे थे, उनकी शादी हो रही थी, वीडियो वायरल हुई, अचानक से एक सस्पेंस लोगों के दिमाग में आया, ये क्या हो गया। इसी तरह उसकी शादी हो रही होती, वो लड़की आती बीच में, सबके सामने ये कहती कि ये ऐसे था, ये ऐसे था। मतलब कि वो कहानी सबके सामने खुलती, फिर कहानी का मज़ा आता, फिर ड्रामा देखने का मज़ा आता, क्योंकि उसकी बदनामी सबके सामने हुई तो उसकी रिहाई, इज्जत भी तो सबके सामने हो ना। जायरा की शादी हो जाती, फिर ये कहानी खुलती, तो फिर
ड्रामा मतलब कि बहुत ही अच्छा चला जाता, लेकिन एक ही सीन में एक ही एपिसोड में सब कुछ खत्म कर दिया, कहानी मुका दी। ये क्यों ऐसा होता है यार? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि ये इस कहानी को इतनी जल्दी खत्म करने की जरूरत थी। इसे आगे ले जाते, मतलब कि खावर के साथ एरा की शादी हो जाती, फिर ये मामला खुलता, ये कहानी खुलती, फिर और ही मजा आना था। फिर जो खावर को सजा मिलनी थी वो अलहदा मजा आता। और वहाँ पर वो जो दूसरी लड़की है जो कामयार की दोस्त होती है, जो इस प्लान में शामिल थी, जिसे कामयार जाकर जहर का कैप्सूल दे देता है, खिला देता है, वो जी 10 मिनट में मौत। ऐसा ना होता अगर इसे अलग ही किस्म की सजा दी जाती। अब देखने वाले कह रहे हैं कि ये क्या है, एक ड्रामा होता है जो जिसकी कहानी भी अच्छी नहीं होती उससे लंबा किया जाता है, एक ड्रामा होता है जिसकी कहानी अच्छी होती है, जिसे देखने में मज़ा आ रहा होता है, उसे ख़त्म कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। आपको क्या लगता है ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी में क्या गलती, क्या बादशाह को ऐसा करना चाहिए, या आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। और मेरी ज़िंदगी है तू के बारे में भी आपने बताना है कि क्या यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए था या नहीं, या आगे जाकर क्या ट्विस्ट आने वाला है, आगे जाकर क्या मोड़ आने वाला है कहानी में। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ना अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि किस वजह से आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी, बोरिंग है या मेरा लहजा ठीक नहीं। कमेंट बॉक्स में आप लाजमी बताइएगा, और मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।